गाइस तो वो समय आ गया है कि जब मैं विदा हो रही हूँ और बहुत ही सैड मोमेंट सा ही है। और आशीर्वाद बेटा, ढेर सारा आशीर्वाद, खुश रहे हमेशा। मैं तो तुझे बहुत 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 मिस करूँगी बाबू। चलिए इनसे भी मिल लीजिए। मुझे पता ही नहीं इनको क्या करना चाहिए मुझे बहुत लोगों के बारे में तो मैं जानती नहीं कि मुझे करना क्या चाहिए, तो जो मर्जी होता है मैं वही कर। ये अद्भुत घर, ये नज़ारे मुझे फिर से मिलेंगे नहीं दोबारा। ओ गॉड। चलिए चलिए चलिए। हाँ हाँ, सब नहीं छोड़ा। और यही है वो बगीचा जिसे मैं रोज दिन चोरी करती थी। रोज दिन चोरी करती थी मैं यहाँ से, बट यहाँ से चोरी करने का मौका नहीं मिला। अगली बार करूंगी जरूर। बच्चे हैं 4 बजे गाड़ी। हाँ, हावड़ा कल सुबह। अच्छा श्री चाची जल्दी आवे जरूर जरूर जरूर, तू अकेला नहीं। सुंदर सा बगीचा बने ये तो मुर्गी का ना, ये देखिए पता नहीं क्या बन रहा है पक्षी पालने के लिए। और बस चलते ही जाना है, जाने कब तक, कब अपनी मंजिल मिलेगी और कब सुकून मिलेगा। पता नहीं आज क्यों मुझे जाते वक्त ये सारी चीज़ें ना बड़े पराये से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनजान देश में आ गई हूँ, जहाँ पे मैं किसी को जानती तक नहीं। वही जब मैं आ रही थी तो मन में बहुत उत्साह था, बहुत तमन्ना थी, खुशी थी। पर क्यों आज क्यों ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैं यहाँ के लोगों को जानती नहीं, पहचानती नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। जिस नदी से मुझे बचपन से ही दोस्ती थी, उस नदी में तो पानी ही नहीं था। जिस नदी को याद करके मैं भूल जाती थी, पढ़ाई लिखाई तक करना छोड़ देती थी, वहाँ तो पानी ही नहीं था। आज इतना कम, मैं कैसे पहचानूं? ये तो मेरा गांव नहीं, ये लोग मेरे अपने नहीं। पैसा है सब अपने, पैसा नहीं कोई अपना नहीं। ये देखो नदी की क्या हालत कर दी है लोगों ने। नदी की भी वही हालत थी कि बरसात है तो नदी है, बरसात नहीं है तो नदी नहीं है। पैसा है तो सब अपने, पैसा नहीं है तो कोई अपना नहीं। खैर इस बात की खुशी है कि यहाँ पे पुल बन रहा है ताकि यहाँ की गरीब जनता को सुकून मिले सावन के महीने में। सबके जीवन में वो समय आ जाता है जब हमें अपनों से बिछड़ना होता है। तो आ गया था मेरा भी वही समय, और देखिए ना, बातों बातों में कब मैं स्टेशन पहुँच गई पता ही नहीं चला। और ट्रेन भी जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो भी दिखाई पड़ चुकी। ये गाइस मेरी ट्रेन आ रही है। डर से ही लग रहा है कहीं उधर ही रुक जाएगी तो मेरा क्या होगा।
Oh God, please come on, train, come on, आ जाओ. यही वह स्टेशन है जिससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं अपनी माँ के साथ आती थी सुबह सुबह, तो हम बहुत देर तक यहाँ पे घंटों बैठकर बातें करते थे। और ये है दिनकर जी का स्टेशन, कवि दिनकर, सुना रामधारी से दिनकर। और आगे जो मैं दिखाने जा रही हूँ वो है दिनकर जी का गांव। मुझे लगता है कि दिनकर जी का एक भी फ़ोटो लगाया नहीं है और ना ही इस गांव की सुधार की गई है। दिनकर जी के नाम से यह गांव प्रसिद्ध है, लेकिन अफ़सोस कि मुझे दिखाई नहीं दिया कुछ भी। तो कुछ काम तो करना ही होगा। दिनकर जी की कविता कृष्ण चेतावनी की वह पंक्ति तो आपको याद होगी। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो प्रिय साथियों, रोंगटे खड़े कर देने वाले दिनकर जी की वीर रस से भरी कविता किसको नहीं अच्छी लगती है। मैं तो चाहूँगी कि आजकल के नौजवान और बच्चे इनकी कविता को ज़रूर पढ़ें और कंठस्थ भी कर लें। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को पसंद ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।